हेलो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कई बार हमारे सर्कल में लोग कहते हैं यार इस आदमी की सोच बड़े दूर की है, दूरदर्शी है यार ये बंदा बड़ी दूर की सोचता है। ये दूर की सोच वाला आदमी आफ्टर होता क्या है, क्या होता है उसके पास? ओके, मैं बताता हूं। ऐसे आदमी को हम लोग कहते हैं विजनरी। ही इज अ मैन ऑफ विजन। या मैन ऑफ विजन, दो दृष्टि वाला। अब फर्क क्या है? क्या फर्क है? दृष्टि हर एक के पास है। 99.99% लोगों के पास दृष्टि है, क्योंकि मेरा मानना है मुश्किल से 1000 में से एक आदमी अंधा होता है। अधिकतर लोगों के पास दृष्टि होती है। दूर दृष्टि किसी किसी के पास है। दूर दृष्टि किसी किसी के पास है, दृष्टि हर एक के पास है। पीपल हैव साइट बट नो विजन। अब बताइए क्या फर्क है साइट और विजन में? साइट और विजन में क्या फर्क है? ऑप्टिशियन के पास जाइए, आंखों के डॉक्टर के पास जाइए, बोलेगा दोनों एक है। बिल्कुल नहीं, उसके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं। सोशल लाइफ है नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ है नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में साइट और विजन दो अलग अलग चीजें हैं। साइट इधर, विजन इधर। विजन इज दूर दृष्टि या विजनरी, जो दूर की सोचे। क्या होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जस्ट साइट, नो विजन। या पीपल हैव ड्रीम्स। ये होना चाहिए लाइफ में, एक दिन मेरे पास ये होगा, मेरे बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, मेरा घर वहां पर होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइफ में ये होगा, मैं समाज के लिए ये करूंगा। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, और ये सपने आंखों में लिए एक दिन वो इस दुनिया से चले जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ एक लोगों के ड्रीम फुलफिल होते हैं। क्यों? ड्रीम के साथ स्ट्रेटेजी होती है सब। अगर ड्रीम के पास स्ट्रेटेजी है ना, ये बन जाती है दूरदृष्टि, ये बन जाता है विजन। ओके, लेकिन क्या हर एक के पास है? नहीं है। स्ट्रेटेजी पार्ट इज मिसिंग। तो क्या बोलते हैं हम लोग? जिसके पास विजन है, दूरदृष्टि है, उसको जुनून होता है। या वो जुनून कहां से आता है? यस, वो ड्रीम और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है ना, वही आदमी को जुनून देता है। बिना उसकी एनर्जी आती भी नहीं है। और जिसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, उसका विजन ब्लर्ड है, कमजोर है, या दूरदृष्टि है पर वो मजबूत नहीं है। ओके, दैट्स अ पिक्चर विदाउट पॉसिबिलिटी। मैं बार बार पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं। When there's no faith in future, there's no power in the present. Repeat, when there's no faith in the future, there's no power in the present. तो संक्षेप में हमारा विजन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ओके, अब कुछ चीजें मैं विजन के बारे में स्पेसिफिकली बोलूंगा। क्या है? पहला, क्लैरिटी, स्पष्टता। क्लैरिटी, इट ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग टू द विजन। मेरा विजन मुझे क्लियर हो जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, किस किस की सपोर्ट लेनी है, या किस वक्त पे क्या करना है। फिर कनेक्टेडनेस, फिर क्या करना है। मैं कहीं से लेटर लाया, मैंने कुछ प्रोजेक्ट टेकअप किया, कुछ असाइनमेंट टेकअप की किसी कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए। करना क्या है? फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट अ कनेक्ट। कनेक्ट क्या है? एनालाइज द पास्ट। भूतकाल कैसा रहा है, कैसी अचीवमेंट रही है। इंटरप्रेट द प्रेजेंट, अभी क्या चल रहा है। देन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। क्रिएट ए कनेक्ट। क्रिएट ए कनेक्ट। अगर तीनों में कनेक्ट क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला। क्रिएट कनेक्ट। क्या बोला? एनालाइज द पास्ट, इंटरप्रेट द प्रेजेंट, प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तभी आपकी दूरदृष्टि मजबूत हो पाएगी। पर्पस, क्या उद्देश्य क्लियर है? क्या हासिल करना है मैंने? इज दैट क्लियर टू मी? या इट ब्रिंग्स डायरेक्शन टू द विजन। गोल क्या चाहिए लाइफ में, कब, कितना। या बार बार हम कहते हैं स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, या टाइम बाउंड। ओके, अधिकतर लोग जीवन का खेल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग ए गेम ऑफ देयर लाइफ विदाउट सेटिंग अ टारगेट। कंपनी के प्लान बनाएंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे,
2 year बिजनेस प्लान, 3 year बिजनेस प्लान, 5 year बिजनेस प्लान का कंपनी, डिपार्टमेंट, अपनी लाइफ का प्लान है तेरे पास, मिसिंग है। पूछता हूं लोगों से, हाँ है तो सही, क्या है? सच ही बताऊं, कभी सीरियसली नहीं लिया, बस लाइफ जैसे निकलती जा रही है तो निकलती जा रही है। कितनों लोगों के पास अपनी लाइफ का एक प्लान है, गोल है, जिसमें माइलस्टोन है, ओके, बहुत कम के पास है। ऑनेस्टी ब्रिंग्स इंटेग्रिटी टू द विजन, ईमानदारी, यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। जब हम अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खुद भरते हैं, मेरे दोस्तों, खुद को धोखा देना बहुत मुश्किल होता है। ऑनेस्टी, स्टोरीज, दे ब्रिंग रिलेशनशिप टू द विजन। फला बंदे ने ऐसा किया, एक अमेरिकन ने ऐसा किया, एक जापानीज ने हमामात्सु में ऐसा किया, टोक्यो में ऐसा किया, ओसाका में ऐसा किया, एक बंदे ने इजराइल में तेल अवीव में ऐसा किया, एक बंदे ने कनाडा में ओंटारियो में ऐसा किया। हाँ, लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स लर्न फ्रॉम दिस केस। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? वी मस्ट लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सिंपल। आज की डेट में, इंटरनेट की दुनिया में, विदाउट मूविंग वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। सो व्हाई नॉट पिक अप ए फ्यू गुड स्टोरीज? ले सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच। चैलेंजेस, सर, सिंपल गोल, सिंपल टारगेट अचीव करना बेहद आसान है, लेकिन उसमें खेल का मजा नहीं आता। थोड़ा सा स्ट्रेच गोल, थोड़ी सी हिम्मत मारनी पड़े, बस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, लाइफ बोझ लगने लगती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जीवन में चैलेंज होना चाहिए, नहीं तो लाइफ ऐसे नॉर्मल से, बोरिंग से निकलती है। पैशन, जुनून, थोड़ी सी जिद, थोड़ी सी शिद्दत, याद रखना, पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, सिर्फ जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। अंत में स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, इट विल ब्रिंग प्रोसेस टू द विजन। ये दूरदृष्टि का है, जो मेरा टारगेट है, जो ओवरऑल गोल है, ये अचीव कैसे होगा, ये हासिल कैसे होगा। सो माय फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने? दृष्टि अधिकतर लोगों के पास है, दूरदृष्टि बहुत कम लोगों के पास है। तो एक बार रुक के अपने आप से पूछें, सवाल करें अपने आप से, एक टफ क्वेश्चन पूछें, क्या मेरे पास दूरदृष्टि है? दैट्स इट, एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। Thank you very much.